अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज काफ़ी दिन के बाद मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ। असल में ठंड इतनी ज़्यादा थी ना कि बिस्तर से निकलने को दिल ही नहीं करता था। तो बस इसी सुस्ती में ना काफ़ी दिन बस ऐसे ही गुज़र गए। तो अब मौसम काफ़ी चेंज है और मैंने सोचा कि अब मैं व्लॉग जो है ना बाकायदगी से बनाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड गए हुए थे सरगोदा और वहाँ से लाए थे सरगोदा की कुछ ख़ास सौगातें और इनमें ये अमरूद भी शामिल थे। सरगोदा में अमरूद, किन्नू और गन्ने वगैरह की पैदावार होती है। तो ये अमरूद जो है ना ये बिल्कुल फ्रेश थे और इसके अलावा ये लाए थे किन्नू लाए थे और ये काफ़ी ज़्यादा थे ना इनके। ये मेरी कज़न ने भेजे थे ये वाले और ये इनके किसी दोस्त ने इनको गिफ्ट किए थे और ये बिल्कुल फ्रेश थे। और इसके अलावा ये एक तीसरा जो है ना ये भी इनके किसी और दोस्त ने गिफ्ट किया था और ये किन्नू काफ़ी मज़े के और फ्रेश लग रहे थे। तो लेकिन ये थे काफ़ी ज़्यादा तो फिर मैंने ना इतने ज़्यादा तो हम लोगों ने खाने नहीं थे। छोटे बच्चे दोनों तो बिल्कुल नहीं खाते, तो मेरे हस्बैंड को भी वो है शुगर है तो उस वज़ह से वो भी ज़्यादा नहीं खा सकते। तो बेटियाँ मेरी दोनों जो हैं ना वो भी बस खाने में बहुत सुस्त हैं। तो उनको भी कोई छील के हाथ में दे दो किन्नू तो वो खा लेंगी, अदरवाइज़ खुद से वो ज़हमत नहीं करेंगी। तो फिर मैंने ना इसमें से काफ़ी सारे ना बाँट दिए थे। मेरे पास जो ट्यूशन अकेडमी में बच्चे आते हैं मैंने उनको दे दिए थे कुछ, कुछ साथ ऊपर वाले हमसायों को दे दिए थे और फिर मेरे हस्बैंड इसमें से काफ़ी सारे ले गए थे अपने जानने वालों के लिए। बस ये सौगात होती है, 2-4 दिन खाने की होती है, ये कौन-सा सारी ज़िंदगी बैठ के खाना होता है। बस फ्रेश चीज़ 2 से 3 दिन ये बंदा खा ले जितने खाने होते हैं। तो बस ये थोड़े से मैंने रखे थे और कुछ मैंने ना जूस के लिए रख दिए थे। और जनाब किन्नू क्या खाने, किन्नू से पहले ही गला इतना ख़राब हुआ पड़ा है और खांसी लगी हुई है। तो हालाँकि बारिशें भी काफ़ी हुई हैं, अब तो मौसम काफ़ी माशाल्लाह अच्छा हो गया है और हेल्दी जो है ना वो एनवायरनमेंट हो गया है। अब तो सर्दी का एहसास जो है ना ख़त्म होता जा रहा है और दिन को काफ़ी ज़्यादा मौसम चेंज होता है और धूप में अब नहीं बैठा जाता। स्प्रिंग का एहसास जो है ना होता है बाहर निकलें तो। तो ये मैंने किन्नू सेट कर दिए थे। इसके अलावा जनाब हमारे लिए आया था साग, सरसों का साग। ये मैंने अपने ख़ास फ़रमाइश से अपनी कज़न से कहा था और फ्रेश वो उसने तोड़ के दिया था, भिजवाया था। बल्कि पहले तो वो अक्सर मेरा साग जो ये कज़न भी है और मेरे और भी रिलेटिव्स जो होते हैं ना वो बना के भेजते हैं मेरे लिए। लेकिन इस दफ़ा शॉर्ट नोटिस पे गए थे तो ऐसे ही उन्होंने भेज दिया था। और ये फिर जनाब हम लाए थे मैट्रेस, मैट्रेस पे सेल लगी हुई थी अलखैर वालों का ये हाँ, मैट्रेस था काफ़ी अच्छा और मेडिकेटेड मैट्रेस है। एक साइड से इसकी सख्त है, दूसरी साइड थोड़ी नरम है। हालाँकि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमें मेडिकेटेड मैट्रेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा लगा था हमें और इस पे सेल भी थी 40%। तो ये हमें सेल में मिला था 21,500 का। और ये फिर अगले दिन को मैं छत पे चली गई थी। साथ ट्यूशन वाले बच्चे भी बैठ के पढ़ रहे थे और उनको मैं ज़्यादा कैमरे में लेके नहीं आती कि ऐसे घर वाले एतराज़ करते हैं, बच्चियाँ भी हैं और बड़ी-बड़ी और बच्चे भी हैं, तो फिर मैं यही कहती हूँ कि एतराज़ ना करें। और यहाँ पे मैं ऑरेंज लेके आई थी कि चलें धूप में बैठ के खाते हैं, बड़ी प्यारी धूप निकली हुई थी और हाँ, क्योंकि नीचे तो बहुत ठंड होती है ना, तो मतलब ऑरेंज खाने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता ठंड में बैठ के। तो बाहर मौसम अब काफ़ी चेंज है, तो बड़ी अच्छी धूप लग रही थी और मैं साग बना रही थी और साग बनाना भी तो इतना मुश्किल काम है और ख़ास तौर पे अकेले बंदे के लिए ना। इन गंदलों को पहले छीलना, फिर इनको इकट्ठा करना और फिर काटना और ये गंदलें थीं और फिर मैंने यहाँ से बाथू और पालक मंगवाई थी और ये देखने में इतना ज़्यादा लग रहा था, लेकिन जब मैंने इसको साफ़ किया ना तो ये आधे से भी कम इसमें से गंदलें निकली थीं और बाकी जो थे ना वो पत्ते थे, मतलब नाकाबिले इस्तेमाल थे। और शाम को मैं बना रही थी कढ़ाई, मेरी बेटी आई हुई थी मेडिकल के पहले साल के पेपर दे के और अभी इसने
कल जाना था वापस हॉस्टल में, और ये मैं इसके लिए सालन बना रही थी। मैं जब भी आती है ना तो मैं ना इसको थोड़ी सी सालन बना देती हूँ साथ, क्योंकि हॉस्टल में कभी कुछ बनता है, कभी कुछ, बच्चे बेचारे मजबूर होते हैं खाने के लिए, तो फिर मैं इसे ना कुछ सालन बना देती हूँ जो 2 दिन ये खा ले। तो इसके लिए ना मैंने ये थोड़ी सी कढ़ाई बनाई थी, और फिर रात का खाना जो था ना वो तो हमारा था बाहर, हमने खाना था, और मैंने कहा चलो सुबह इसने जाना है तो मैं टाइम से बना के रात को तो फ्रीज़ कर दूँ। फ्रीज़ हुआ हुआ सालन हो ना तो रास्ते में मेल्ट होने का, इधर उधर गिरने का उसका ख़तरा नहीं रहता। और क्योंकि मौसम अभी काफ़ी ठंडा है, मेल्ट तो थोड़ा बहुत तो हो जाता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। तो मैंने गोश्त फ्राई करके तो ग्राइंड करके सारे जो टमाटर अदरक लहसुन वगैरह है वो सारा मैंने इसमें डाल दिया था, और नमक मिर्च वगैरह डाल के तो मैंने इसको बना दिया था। ये शाम का टाइम था और बस ये लास्ट मेरा काम था, उसके बाद फिर हमने रेडी होना था और खाने के लिए जाना था। तो खाने का व्लॉग मैं आपसे अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। और ये बस कढ़ाई गोश्त रेडी था और बच्चे तैयार हो रहे थे। तो बस यही थी जी आज की मेरी रूटीन। तो बताइएगा कमेंट करके कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा। अब मौसम चेंज है तो इंशाल्लाह मैं जल्दी जल्दी व्लॉग डाला करूँगी, और मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें ताकि मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ। अल्लाह हाफिज़।